नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और मेरे हिसाब से इस दोनों कंपनी के फ़ायदा अभी अभी से आपको उठाना चाहिए। देखिए, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रूफ्स भी दिखाऊँगा इस दोनों कंपनी के बारे में। क्यों मैं इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ वो भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए। और टेलीग्राम को ज़रूर जुड़िएगा जहाँ पे आपको कुछ नहीं बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के अपडेट के बारे में और टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में, जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जितने सारे दोस्त ऑफिसेज़ में काम करते हैं, जॉब करते हैं, साथ ही साथ बिज़नेस करते हैं देखा जाए तो, वो सारे लोगों के लिए टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ज़रूर कहूँगा आप सीखिए, उसके बाद काम करिए। ऐसे नहीं कि कल जाके पैसा आया तो मैं डाल दूँगा, कुछ बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा-सा आपको नहीं ज़्यादा सीखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग तो करिए, तो मेरे साथ जुड़िए, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फर्स्ट जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो एक इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का दिग्गज कंपनी है, जिसका नाम है आईआरसीटीसी। आप सभी जानते हैं आईआरसीटीसी के बारे में, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन मतलब कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। तो इस कंपनी की खासियत में एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना, 45,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी एक टाइम धमाका जैसा परफॉर्मेंस दिया, आज अच्छा खासा गिरावट के माहौल भी देखने को मिला है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर ट्रेंडिंग हो जाए ना, तो उसके ऊपर करेक्शन तो दिखेगा ही। जितने सारे लोग खरीद के रखे हैं, तो वो धीरे-धीरे करके माल बेचेंगे। तो माल जब बेचा जाएगा तब स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिलेगा, स्टॉक के ऊपर एक गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ। कंपनी देखा जाए तो मतलब कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना। कंपनी इंडियन गवर्नमेंट की एक बड़ा कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी सिर्फ कैटरिंग बिज़नेस में नहीं, हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस में ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, फूड सर्विसेज़ के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आप देख सकते हैं, होटल, स्पेशल टूर पैकेजेस, इन्फॉर्मेशन एंड कमर्शियल यहाँ पे पब्लिसिटी एंड ग्लोबल जो रिजर्वेशंस, ये सारे सिस्टम के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का स्टार्टिंग पीरियड जो है 1999 से कंपनी स्टार्ट हुआ, 27 सितंबर से। तब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा सप्लाई चेन दे रहा है। और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस आपको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का स्ट्रेंथ हमेशा आपको देखने को मिलेगा। कुछ भी हो, देखिए ट्रेन में तो आप जाएंगे ही और जाने के लिए आपको खाने का जरूरत होगा ही। तो खाना आप ट्रेन में जब जब ट्रेन में आप होते हैं तो आपको ऑर्डर बुक करना पड़ता है किसी भी खाने के लिए, तो वो आपको आईआरसीटीसी प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि और आप टिकटिंग मतलब कोई भी बिजनेस है, मतलब मान के चलिए आप ट्रेन में कोई भी टिकट बुक करना चाहते हैं, चाहे वो दूसरे कोई थर्ड पार्टी के माध्यम से करे, चाहे वो आईआरसीटीसी के माध्यम से करे, पूरा का पूरा पैसे का कमीशन हमेशा आईआरसीटीसी को ही जाएगा। तो ये एक मोनोपोली जैसा बिजनेस करता है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर आपको मैं हमेशा फोकस रखने के लिए बोलूंगा। तो रही बात कंपनी का परफॉर्मेंस का, कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखा दूं। जैसे मुझे जो अच्छा खासा चीज देखने को मिला वो है कंपनी का कर्जा, एकदम जीरो डेट आप बोल सकते हैं। कंपनी का एनुअल इनकम भी 650 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। कंपनी का पी रेशियो 47 है, अभी भी हाई वैल्यूएशन में है। फिर भी कंपनी अकेला मार्केट लीडर है, तो इसलिए पी रेशियो मैटर नहीं करता। देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बात कही है, अगर कंपनी में दम है तो उसका पी रेशियो मैटर नहीं करता। आज आज शायद वो थोड़ा सा करेक्शन दिखेगा, एक ना एक दिन फिर से वो तेजी से भागेगा। तो उसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत होगा, उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो कंपनी इसके देखिए, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। और ये सारा पॉइंट्स में scanner.com साइट के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप जाकर खुद भी चेकआउट कर सकते हैं इस साइट के ऊपर। तो डेटर्स डे 111 के आसपास यहाँ पे डेटर्स डे लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा। कंपनी प्रोडक्शन करने में, कंपनी प्रोडक्ट मतलब कंपनी का जो सर्विसेज है उसको देने के लिए 27 डेज लग रहा है, और कंपनी के हाथ में पैसा आने में 111 दिन लग रहा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लगा, तो यहाँ पे एक वीकनेस है। साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन अभी देखा जाए तो हाई है, 2 रुपया इसका पी रेशियो मतलब पैग रेशियो है। पैग रेशियो बता रहा है हमेशा 1% के नीचे होना चाहिए, और मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है 13% के आसपास है, मतलब बहुत हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला है। इन्वेस्ट मतलब इंटरेस्ट कवरेज कंपनी 84 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज कमा रहा है, मतलब जितने पैसे वो अ, कमा रहा है, वो इंटरेस्ट के मामले में कितना परसेंटेज है, 84% के आसपास है। अच्छी बात है। कंपनी का जो एसेट है उस एसेट से 19% के आसपास
वो रिटर्न कमा पा रहा है। तो ये सारी पैरामीटर्स बता रहा है कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। मगर मुझे एक पॉइंट्स मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो देखने से पहले कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लीजिए। हर साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ इंक्रीज नहीं होता है, बीच बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल भी देखने को मिला है। कोविड के टाइम में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ था, क्योंकि ट्रेन्स बंद था, कम ट्रेन था, उसके वजह से भी कंपनी का प्राइस हाई था, टिकटिंग का प्राइस हाई था। तो फिर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बुक करने के लिए फ्लाइट और ट्रेन की बुकिंग कर रहा था, तो इसलिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इस टाइम देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किए थे, 500 करोड़ क्रॉस कर गया था। अभी 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू तो कम किया, फिर भी प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा जनरेट किया। तो सेकंड जो मतलब 2023 आने वाला है, उसमें कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है। कंपनी आपको 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, मगर 1 साल में अच्छा खासा लॉसेस दिया। मतलब कंपनी 52 के लो के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिलेगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार देखने को मिलेगा। रही बात कंपनी के रिजर्व का, क्या रिजर्व में सही ग्रोथ हो रहा है? ऑब्वियसली ग्रोथ हो रहा है। और कर्जे के बारे में बात करूं, कंपनी किस तरीके से कर्जा लिया। देखिए कंपनी का जो बोरिंग है, तो कोई भी कर्जा नहीं है यहाँ पे। कंपनी का क्या है, लाइबिलिटीज है। कंपनी का लाइबिलिटीज मतलब कंपनी ने मान के चलिए किसी के पास से कुछ उधारी लिया, किसी के पास से कुछ प्रोडक्ट गिरवी लिया, तो मतलब रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्ट उधारी के हिसाब से लिया, तो वो उसके लिए लाइबिलिटीज है, उसको पैसा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही पैसा इसको कर्जे के हिसाब से दिखा रहा है। तो रही बात कंपनी का एसेट के बारे में, तो एसेट भी आप देख सकते हैं। कंपनी के एसेट जो ट्रेड रिसीवेबल है, तो ये पॉइंट्स मुझे बहुत पॉजिटिव लगते हैं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल मतलब कितना ट्रेड उन्होंने रिसीव किया। तो अच्छा खासा ट्रेड रिसीव हो रहा है, जितना ट्रेड रिसीव होगा उतना ही कंपनी के लिए फायदा होगा। तो लोन इन एडवांस, तो कंपनी ने कितना लोन एडवांस में कितना लोन यहाँ पे दिखा चुके हैं, आप देख सकते हैं। इस बार कंपनी का लोन इन एडवांस एकदम ना के बराबर है। रही बात कैश फ्लो का, कैश फ्लो में एक चीज आप देखेंगे, तो कंपनी का कैश फ्लो जितना कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा है, उतना पैसे के आसपास ही कंपनी का कैश फ्लो देखने को मिला है। तो इसलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग क्यों है? क्योंकि पब्लिक तब निवेश किया जब स्टॉक में गिरावट हो गया। देखिए 2020 के टाइम में इस कंपनी धमाका कर रहा था, तब देखिए कौन इन्वेस्ट करके रखा था, प्रोमोटर के बाद डीआईएस ने और एफआईएस ने। उस टाइम पब्लिक नहीं थे। पब्लिक तब निवेश किया जब स्टॉक के ऊपर गिरावट है। पब्लिक का यही बड़ा गलती होते हैं, स्टॉक जब भागता है तब वो निवेश नहीं करता, जब स्टॉक जो गिरता है वो निवेश करता है। तो ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर गिरने के बाद निवेश नहीं करना है। डिस्काउंट में अगर अगर कुछ कंपनी अच्छा मिले तो जरूर निवेश करना। तो ये था एक कंपनी। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते, तो चार्ट पैटर्न यहाँ पे एक रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट सॉरी सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है। पहले भी इस सपोर्ट को टेस्ट किया और उसके बाद अपर साइड में नहीं जा पाया, तो मैं जरूर कहूंगा इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं, और मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उसके बाद एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा। तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा इसके स्टेटस के बारे में। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है देखा जाए तो संवर्धना मदारसन सुमी। जिसके बारे में बात करूँ, इसका शेयर होल्डिंग सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहां से कुछ आपको चीज देखने को मिलेगा। इसका प्रोमोटर के पास होल्डिंग है 68% के आसपास। मगर एक पॉइंट आप ये चीज भी आपको भूलना नहीं है, प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उसमें कुछ परसेंटेज उन्होंने गिरवी रखा है। तो गिरवी का परसेंटेज आपको हमेशा देखना चाहिए कि 20% के ऊपर है कि नहीं। अगर 20% के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से उस कंपनी के ऊपर कुछ गड़बड़ी आए तो वो प्रोमोटर समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं 20% के नीचे अगर कोई भी प्लेजिंग रखा है प्रोमोटर ने, तो वो उसको मैं कंसिडर जरूर कर लेता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज मैं जरूर बताऊँ, म्यूचुअल फंड के पास 8.9% है, एफएस के पास 8% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास 11% का होल्डिंग है, और अदर्स के पास 3% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, इस कंपनी के पास हर लोगों के पास होल्डिंग है। रही बात इसको देखा जाए तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने कितना होल्डिंग इसके ऊपर करके रखा है, वो आपको बता दूं। देखिए म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा होल्डिंग रखा, और सिर्फ सितंबर माह में 2022 में कुछ स्टेक सेल किया था, छोटा मोटा स्टेक सेल किया था, और 2023 में फरवरी माह में अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक सेल किया। तो फिर भी इस तरीके से बाई सेल तो चलते रहते हैं। अक्टूबर में अच्छा खासा बाई किया, जनवरी में अच्छा खासा बाई किया, तो यहाँ पे एक डेटा चलते रहते हैं। तो इस डेटा के आधार के हिसाब से देखा है तो कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड अभी भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कंपनी 52 के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी में दम है, मैं एक बात जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी नहीं है। कंपनी के पास डेप्थ है, तो डेप्थ उतना ज्यादा नहीं है, कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। और उसके साथ कंपनी के बाकी पैरामीटर्स जैसे मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास लेवल में नहीं है, एवरेज के नीचे है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, देखिए कंपनी का सेल्स लगातार कंपनी सेल्स करते रहे हैं, और कंपनी के जो वीकनेस है वो है कंपनी का कर्जा है। तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है वो इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है।
बीच में थोड़ा-सा डाउन देखने को मिला है। 2000 करोड़ से डायरेक्ट चले आए 1000 करोड़ का। 1000 करोड़ का मतलब प्रॉफिट डाउन होना कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है। तो रही बात कंपनी के रिटर्न के मामले में, कंपनी ने कितना रिटर्न दिया तो आपको नेगेटिव दिखेगा, मगर लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए देखेंगे तो कंपनी को आपको पॉजिटिव दिखेगा। इस कंपनी आपको जो रिटर्न दिया वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, सॉरी 1 लाख परसेंट से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। रही बात कंपनी के बैलेंस शीट में, क्या रिजर्व ठीक-ठाक बढ़ रहा है? हाँ, बिल्कुल बढ़ रहा है। और साथ ही साथ कंपनी का कर्जा, कर्जा किस तरीके से कंपनी का लिया? 2 तरीके से कर्जा लिया, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म कर्जा मतलब 6 मंथ 1 साल के लिए कर्जा लिया जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल, सॉरी 5 साल 10 साल तक जो टाइम टाइम पीरियड के कर्जा लिया जाता है, उसी को बोला जा रहा है। तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज भी है, पहले लायबिलिटीज नहीं था, आज कंपनी के लाइफ 1400 करोड़ के आसपास लायबिलिटीज भी है। तो आदर्श खर्चा भी है, आदर्श बोरिंग भी है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। रही बात कंपनी के एसेट के बारे में, आदर्श एसेट के बारे में बात करूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ जो इन्वेंटरी है, कंपनी के इन्वेंटरी में कितना ग्रोथ हो रहा है। इन्वेंटरी में ग्रोथ हो रहा है मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। तो आपको ये चीज को हमेशा याद रखना है। साथ ही साथ ट्रेड रिसीवेबल मतलब कंपनी ने कितना ट्रेड को रिसीव किया, तो रिसीवेबल के हिसाब से भी कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो जितना ट्रेड आप रिसीव करेंगे उतना ही आप काम कर पाएंगे। लोन इन एडवांस, तो एडवांस में कंपनी ने कितना लोन यहाँ पे एडवांस किया, तो आप देख सकते हैं 5000 से 1800 के आसपास आ चुके हैं। तो रही बात कंपनी का कैश फ्लो, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी जितना भी प्रॉफिट दिखा दे, कंपनी का खाते में क्या, हाथ में कितना पैसा आ रहा है वो देखना इंपॉर्टेंस है। कंपनी ने जितना प्रॉफिट दिखाया उसी के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी के ऊपर इसलिए इन्वेस्टर भी अभी भी टिके हुए हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर इतना भारी भरकम गिरावट के बाद भी इन्वेस्टर बने हुए हैं, एक ही कारण की वजह से, कंपनी में दम है, तो इसलिए। तो रही बात कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, तो इस लेवल को मैं पहले मार्किंग आपको करके दिया था। इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सब रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस कम यहाँ पे सप्लाई जोन भी है, क्योंकि यहाँ से बिग क्रैश हुआ था, तो इसको सप्लाई जोन भी कहूंगा। तो उसी रेंज को जब रिटेस्ट किया, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल साइड का ट्रेड भी लिया था, और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। तो अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं है, तो मैं जरूर कहूंगा जब तक इस लेवल को ना तोड़ेगा तब तक मैं कुछ प्लान नहीं करूंगा। तो क्योंकि इस छोटा सा रेंज के ऊपर मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको दिखेगा, क्योंकि 200 डेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक हायर चांसेस होगा और भी गिरावट का माहौल दिखे। तो इतना जल्दबाजी मत करना, तो मैं जरूर कहूंगा अभी भी आपको गिरावट का मौका मिलेगा, और भी सस्ते में इस कंपनी का शेयर आपको मिल सकता है। तो एक बार रिसर्च करना इस दोनों कंपनी के ऊपर, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो मेरे इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, और कौन सा कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है, मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।